नमस्कार। बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। भारत ने ओवल टेस्ट 157 रनों से जीत लिया है और इस तरह से उसने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। श्रृंखला में उसे अब 2-1 की बढ़त हासिल है। इस जीत के कई मायने हैं। एक मायने तो ये भी है कि अब भारतीय टीम इस सीरीज में हार नहीं सकती और आखिरी मैच में अगर वो हार भी जाती है तो मुकाबला 2-2 के बराबरी पर होगा। लेकिन इस मैच में जो प्रदर्शन हुआ उससे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ने आत्मविश्वास निश्चित रूप से हासिल कर लिया है और अब उसके हारने की गुंजाइश कहीं दिखती नहीं है। इस मैच के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एक बार चर्चा कर लेने की ज़रूरत है। पहले ये बता दें स्कोर कार्ड किस तरह से रहा इस मैच में। भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए और उसके जवाब में 290 रन बनाए इंग्लैंड ने और बढ़त लगभग 100 रन की ले ली उन्होंने। लेकिन जब दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम तो उसने 466 रन बनाए और दूसरी पारी जो इंग्लैंड की है वो 210 रनों पे समाप्त हो गई। जीत के लिए इंग्लैंड के सामने भारत ने 368 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पूरी इंग्लैंड की टीम 210 रनों पर आउट हो गई। अब इस जीत के कई मायने हैं। इस जीत को समझना है अगर आपको तो कुछ इस तरह से समझें कि ये मैच भारतीय टीम को आत्मविश्वास देने वाला मैच था। इस टीम में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, आप पहली पारी में देखें, पहली पारी में भारतीय टीम ने सिर्फ 191 रन बनाए, लेकिन विराट कोहली फॉर्म में आते दिखे और उन्होंने 50 रनों की पारी खेली। तो ये इम्पॉर्टेंट है। विराट कोहली का बल्ला अगर बोलता है तो वो भारतीय टीम के लिए हमेशा बहुत बेहतर है। अब आप दूसरी पारी में अगर आप चले आए तो दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने 127 रनों की पारी खेली और फिर उनका बल्ला बोला और वो फॉर्म में पूरी तरह से आ गए। इसका पूरा फ़ायदा इंग्लैंड की भारतीय टीम को मिलेगा और इंग्लैंड की टीम को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। चेतेश्वर पुजारा उन्होंने 61 रन की पारी खेली, बहुत ठहरी हुई पारी थी, बहुत संतुलित पारी थी और उनका भी फॉर्म में आना एक तरह से भारतीय टीम के लिए वरदान है। भारतीय गेंदबाजी की चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है। हम कह सकते हैं ओवल टेस्ट में आमतौर पर ओवल का जो मैदान है उसमें आखिरी दिन विकेट टूटता है, स्पिन ज़्यादा होता है उस पर और उसमें अगर सिर्फ एक स्पिनर के साथ भारतीय टीम खेल रही थी तो ये उसका कॉन्फिडेंस था। बाकी के गेंदबाजों ने अपने कप्तान को ले डाउन नहीं किया और उन्होंने भारतीय टीम को अच्छा कह सकते हैं अच्छी बढ़त दिलाई। उमेश यादव 3 विकेट, उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए पहली पारी में। तो और फिर 3 विकेट उमेश यादव ने दूसरी पारी में भी लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेट लिए दूसरी पारी में। बुमराह की गेंदबाजी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आग उगलने वाली गेंदबाजी है और वो हमेशा उस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए जिस वक्त भारतीय टीम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज जब सुबह का खेल शुरू हुआ तो विकेट बहुत ठहरा हुआ था और उसमें तेज़ गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, स्पिनर्स के लिए निश्चित रूप से था और रविंद्र जडेजा उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हुए दिखे। लेकिन बुमराह ने उस समय भारतीय टीम को विकेट दिलाया जिस समय उस भारतीय टीम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उनके यॉर्कर ने आज हम कह सकते हैं कि बॉल ऑफ द डे था जो यॉर्कर जिस पर उन्होंने बल्लेबाज को आउट किया। तो इस तरह से भारतीय गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी दोनों ही एक तरह से फॉर्म में आती हुई दिख रही है और इसका भारतीय टीम को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। एक बड़ा स्कोर टीम को बहुत
ऊपर ले जाता है, टीम के मनोबल को बहुत ऊपर ले जाता है। और भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में, हम उम्मीद करते हैं, एक रहाणे को अगर हम छोड़ दें तो रहाणे का पूरी तरह से फॉर्म में आना अभी भी बाकी है, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने धीरे धीरे इंग्लैंड में अपने आप को ढाल लिया है। और उनका बल्ला अगर इंग्लैंड में बोलता है तो दूसरे पिचों पर, दूसरे विकेट पर और भी ज़्यादा उनसे रन बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि ओवल के मैदान में या इंग्लैंड की इस पूरी सीरीज़ में जितने अभी तक मैच हुए हैं, विकेट पर घास छोड़े गए थे और ये जानबूझकर किया गया था ताकि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी परीक्षा हो सके। और इंग्लैंड की पेस बैटरी ने निश्चित रूप से भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, खासकर ओवल टेस्ट में। और ये उस समय की पहली पारी में टॉस, आप जानते हैं कि पहली पारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी पड़ी थी और भारतीय टीम जो कम स्कोर पे आउट हुई, उसके पीछे रीज़न यही था, कारण यही था कि उस समय विकेट पर गेंद स्विंग हो रही थी, तेज़ निकल रही थी और भारतीय बल्लेबाजों के लिए निश्चित रूप से एक टेस्टिंग टाइम था ये। लेकिन दूसरी पारी में अगर आप 466 रन बनाते हैं, पहली बात तो ये कि जब आप पहली पारी में 100 रन से पीछे चले जाते हैं, इस तरह के मैच में जब आपने पहली पारी में सिर्फ 191 का स्कोर खड़ा किया हो और दूसरी टीम भी 290 पर ही आउट हो गई हो, तो साफ इंडिकेशन मिलता है कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच नहीं हुआ, उसमें एक पारी, सिर्फ एक पारी ने पूरी दिशा बदल दी, एक पारी से पूरे मैच का रुख बदल गया। 466 रन की पारी जो भारतीय टीम ने खेली, उससे मैच का पूरा रुख बदल गया। तो एक जो लो स्कोरिंग मैच था वो हाई स्कोरिंग हो गया अचानक जब 466 रन की पारी खेली भारतीय टीम ने। 368 रनों का लक्ष्य जब चौथी पारी में इंग्लैंड के सामने था, तो ये किसी भी दृष्टि से आसान लक्ष्य नहीं था, एक मुश्किल लक्ष्य था। और यहाँ तक पहुँचना इंग्लैंड की टीम के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था। एक ही शर्त थी उसकी, अगर जो भारतीय गेंदबाज थे वो कहीं लड़खड़ाते या ख़राब गेंदबाजी करते तब ये मुश्किल हो सकती थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, हम कह सकते हैं, बहुत सधी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसको पूरा कर दिया। तो सीरीज़ 2-1 से अभी भारत के पक्ष में है। ये अच्छी खबर है। इस अच्छी खबर के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो अंतिम मैच होगा उसमें भारतीय टीम इस परफॉर्मेंस के आधार पर और बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।